द 10 परफेक्शंस, यानी 10 पारमिताओं में अब तक हम दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता और वीर्य पारमिता, शांति पारमिता पर बात कर चुके हैं। आज हम सत्य पारमिता पर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम, गूढ़ और रहस्यमयी भाग है। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 पारमिताओं का अर्थ, यानी पारमी का अर्थ है पार ले जाने वाली वह 10 बातें। पार का अर्थ है परम लोक, परम निर्वाण तक पहुंचाने वाली वह 10 बातें जो हर भिक्षु को, हर साधक को, हर जिज्ञासु को और हर अभ्यास करने वाले को, जो भी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसको इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारना होता है। और जैसे जैसे वह इन 10 बातों में चढ़ता जाता है, एक के बाद एक, और हर बात यानी 10 की 10 बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं, एक से दूसरी, दूसरे से पहली। जब हम एक को फॉलो करते हैं तो दूसरे को फॉलो करते हैं, दूसरे से पहले में को बल मिलता है। इस तरह से हम ऊपर को चढ़ते जाते हैं और परम निर्वाण की अवस्था तक पहुंचते हैं। आज बात करते हैं कि सत्य पारमिता क्या है। सत्य का अर्थ सभी लोग समझते होंगे। सत्य का अर्थ है ट्रूथफुलनेस। हम इसको आम भाषा में, संसार की भाषा में ऑनेस्टी कह देते हैं, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है। ट्रूथफुलनेस, सत्य। सबसे पहले तो सत्य को किसी भी बात से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। सत्य के लिए कोई शब्द है नहीं। सत्य का आभास कराने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सत्य एक आंतरिक घटना है जो अभ्यास के जरिए ही अनुभव में आती है, अभ्यास के ही जरिए, जिसका एक्सपीरियंस हर किसी को करना होता है। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने एक मत से एक बात कही कि जो आपका अनुभव होगा वही सत्य है। कही हुई बातें, सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, वह अभी हमारा अनुभव नहीं। इसलिए उनको स्वीकार कर लेना, उनको सत्य मान लेना ऐसे ही है जैसे हमने उसको आदतन सत्य मान लिया, लेकिन अभी वो हमारा अनुभव नहीं। जहां तक ऑनेस्टी, मैंने कहा कि सत्य से थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि ऑनेस्टी का साधारण भाषा में अर्थ होता है ईमानदारी, अपने ईमान पर रहना। और ईमान पर तो जो गलत काम करता है, अनैतिक कर्म करता है, वह भी ईमान पर ही करता है। सोचो, कोई व्यक्ति नशा बेचने में लिप्त है जो इल्लीगल है, कोई व्यक्ति हथियार बेचने में लिप्त है जो इल्लीगल है, लेकिन वह भी जब वहां काम करने के लिए जाता है, जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं वो भी कुछ लोगों को अपॉइंट करते होंगे। तो जब वो अपॉइंट करते हैं तो उनसे प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि ईमानदारी से काम करना है। वो ईमानदारी से काम करते हैं, जहाँ जो चीज़ पहुँचानी होती है वहाँ टाइम से पहुँचाएंगे, किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, सब बातों का ख्याल रखते हैं। तो वह भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनेस्टी नहीं। इसके अंदर जो भी वो कमाई कर रहे हैं वो बेईमानी की कमाई है, और जो भी वो काम कर रहे हैं वह भी समाज में स्वीकृत नहीं है, और कानून में भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ईमानदारी सत्य नहीं है। ट्रूथफुलनेस का अर्थ है कि एक ऐसा सत्य है जो सार्वभौमिक है, शाश्वत है, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अनुभव की बात है। इसीलिए सत्य का प्रतिपादन करना बहुत मुश्किल कार्य है। सत्य को
सम्यक दृष्टि से, सम्यक संकल्प और सम्यक विचार से महसूस किया जाता है। और यह कैसे होगा, इस बात पर एक बार कालाम क्षत्रिय बुद्ध जहां विहार कर रहे थे वहां आए और उन्होंने बुद्ध से विनम्र निवेदन किया कि हमारे गांव में कुछ श्रमण आते हैं, कुछ ब्राह्मण आते हैं। वह कहते हैं कि जो उनका मत है वही सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, और दूसरे मत को वह नीचा कहते हैं, उसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और फिर कुछ और श्रमण आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो वह अपने पंथ की प्रशंसा करते हैं, अपने मत को श्रेष्ठ कहते हैं और दूसरे पंथ को, दूसरे मत को तिरस्कार करते हैं, विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारे संदेह को दूर करो कि क्या इतने प्रकार के मत हैं और सभी श्रेष्ठ हैं, या सब अपना अपना मत श्रेष्ठ कहते हैं, अपने अपने पंथ को श्रेष्ठ कहते हैं। तो आप हमें बताएं कि श्रेष्ठ क्या है, हमारे संदेह को दूर करें। तब बुद्ध ने कहा कि आपका संदेह व शक पैदा करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो देशना है वह देशना इतिहास में, ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से लिखी गई है, अलग अलग प्रकार से कही गई है। तो आपका संदेह स्वाभाविक है। लेकिन हे कालामो, बुद्ध कहते हैं, हे कालामो, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आया है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म, शास्त्र, ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु ने कहा है, आचार्य ने कहा है, साधु संत, ज्योतिषी या शासक की बात है, तो उसको आंख मूंद कर मत मान लो। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पर तोलना, कसना, परखना, और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याणकारी लगे, हित में लगे, तो ही मानना। यह बुद्ध के वचन स्वर्णिम है। और यहां जो शब्द इस्तेमाल किए हैं अंत में कि तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव। जब तक वह विवेक से पैदा न हो, जब तक चिंतन न हो और जब तक उसका अनुभव न हो, तब तक उसको सच मत मान लेना, यानी उस पर संदेह करते रहना। यह बुद्ध की शिक्षा है। और सभी बुद्ध पुरुषों ने यही कहा कि आंख बंद करके कुछ भी मत मान लो। संदेह से व्यक्ति खोज करता है, संदेह से व्यक्ति उसे अपने अंदर तर्क में लाता है, संदेह से व्यक्ति उसे अपनी बुद्धि से मनन करता है, चिंतन करता है, और उस खोज के बाद जब वह अभ्यास करता है, उसके अनुभव में वह बात आती है और सही बैठती है, तब वह कहता है कि अब
दुनिया की कोई भी ताकत इसे गलत नहीं कह सकती और मेरे को गलत नहीं कह सकती। मैं जो कह रहा हूं वह मेरा अपना अनुभव है। यह मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। दुनिया झूठ कहती रहे, लेकिन मैंने अनुभव कर लिया है, इसलिए मैं अब इसको सत्य ही कहूंगा। यह बुद्ध के वचन स्वर्णिम है कि किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लो। यह ऐसा नहीं कि वो ठीक है या नहीं। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि वो बात ठीक है या नहीं है। वो बात ठीक है क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। वह उन ज्ञानियों का, उन बुद्ध पुरुषों का अनुभव है जो व्यक्त किया है, जो शब्दों में व्यक्त करके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन वह अभी हमारा अनुभव नहीं, इसलिए उस पर रिसर्च करना जरूरी है, उस पर चिंतन करना जरूरी है, उसका अनुभव करना जरूरी है। तो बुद्ध के यह वचन स्वर्णिम है कि किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लेना, चाहे वो मैंने ही क्यों न कही हो। बुद्ध कह रहे हैं तो सत्य का हर किसी को अनुभव करना होगा और सत्य कभी भी किसी शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्य है क्या, इसको भी समझते हैं कि सत्य क्या है। बुद्ध ने सत्य के बारे में, अगर हम त्रिकाई के सिद्धांत को पढ़ें, त्रिकाई का सिद्धांत बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने इन सुझावों को दिया है, इन सुझावों को व्यक्त किया है। पाली भाषा में लिखे गए आरंभिक धार्मिक साहित्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि बुद्ध ने स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसको बौद्ध धर्म की महायान शाखा में इसकी व्याख्या की गई कि त्रिकाई का सिद्धांत है। त्रिकाई का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्ध को त्रिविध रूप में देखा जा सकता है, यानी कि बुद्ध को 3 रूपों में देखा जा सकता है। यहां बुद्ध का अर्थ क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। स्थूल रूप में, दिव्य रूप में और परिपूर्ण रूप में। यह त्रिकाई का सिद्धांत है कि बुद्ध को 3 रूपों में महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्थूल में, दिव्य में और परिपूर्ण में। यह बुद्ध के 3 रूप हुए। पहला शरीर रूप, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्माणकाय कहते हैं या स्थूल काया कहते हैं। यह बुद्ध का एक रूप है, स्थूल काया, जो कहां प्रकट हुई, जिसको हमने सिद्धार्थ गौतम में प्रकट होते हुए देखा है। सिद्धार्थ गौतम को बाद में, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को हमने बुद्ध कहा। तो यह निर्माणकाय स्थूल काया है जो हमें दिखाई देती है आंखों से। लेकिन बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को नहीं कहा जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। वह स्थूल काया में वह बुद्ध प्रकट हुए। उस स्थूल काया को हमने देखा और हमने उनकी प्रतिमा बनाई। यह निर्माण काय है, यानी कि वह काया का निर्माण हुआ है, स्थूल में बुद्ध प्रकट हुआ। दूसरा संभोग काय, जो आनंदमय या दिव्य काया है और जिसका अस्तित्व दिव्य लोकों में है, जिसको दिव्य लोकों में भी देखा जा सकता है। अब दिव्य लोकों में कैसे देखेंगे? इस शरीर से जहां हम अभी बैठे हुए हैं, इससे हम दिव्य लोकों में कैसे देखेंगे बुद्ध को? अभ्यास से देखेंगे। जब अभ्यास से समाधिस्थ होंगे, जिसको बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग से दुख का निरोध किया जा सकता है, इन दुखों से ऊपर उठा जा सकता है।
तो जब अभ्यास करेंगे तो जो तीसरा खंड है अष्टांगिक मार्ग का, जिसमें एकाग्रता, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन तीनों को एक खंड का नाम दिया गया एकाग्रता। सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन जब समाधि में उतरेंगे तो उस समय हमें संभोग काय का अनुभव होगा, जो दिव्य काया है। दिव्य का क्या अर्थ होता है? दिव्य का अर्थ होता है उसमें दिव्यता है, उसमें प्रकाश है, वह प्रकाशमयी काया है। और प्रकाश कैसे नजर आता है? प्रकाश अंदर नजर आता है, बाहर नजर नहीं आता। बाहर का प्रकाश तो जलाना पड़ेगा, फिर बंद हो जाएगा, यह प्रकाश झूठा है। और तीसरा है धर्मकाई या सत्काई, सत्यकाया, जो परम तत्व के साथ एक रूप है। परम तत्व का क्या अर्थ है? परम तत्व का अर्थ है वह शून्य। परम तत्व का अर्थ है वह जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है, उसको परम तत्व कहा गया। वह परम तत्व सब में विद्यमान है, उससे यह पूरी सृष्टि चलती है, बनती है और सब में वह विद्यमान है। यह सत्यकाय है। यह सत्यकाया सबके अंदर है, लेकिन उससे पहले हमें उस प्रोसेस से गुजरना होगा जब हम सत्यकाया को सब में देखें। इसीलिए तो बुद्ध इतने करुणामयी हैं, इतने दयामयी हैं। सोचो, अंगुलीमाल पे भी उनकी वही दया है, एक पागल हाथी पर भी उनकी वही दया है, किसी पेड़ पत्ते पर भी उनकी वही दया है, किसी जीव पर भी उनकी वही दया है। क्यों? क्योंकि वह सत्यकाय को देख रहे हैं, क्योंकि वह उस संभोग काय को देख रहे हैं जो आनंदमय और दिव्य काया है। यानी हर किसी में दिव्य काया दिखाई दे रही है, हर किसी में वह प्रकाश दिखाई दे रहा है। हमें नहीं दिखाई देता, हमें तो अंधकार, हमें तो अपने ही अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है। यह अंधकार क्या है? हमें आंख बंद करके जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? यही अज्ञानता का अंधेरा है। ज्ञान प्रकाश है, रोशनी है, और अज्ञान अंधकार है। इसीलिए जब भी हम देवालय में जाते हैं, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, जब भी हम कभी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले दिया जलाते हैं। इस दिया का क्या अर्थ है? इस दिया का अर्थ है कि अज्ञानता से अब ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ। यह एक सिंबॉलिक है, यह एक सिंबॉलिकली समझाने के लिए, बताने के लिए उन ज्ञानियों ने, उन महापुरुषों ने यहाँ यह बात बताई कि जब भी आप अभ्यास करें, पूजा करें, उस समय दिया जलाना है। लेकिन यह दिया जो बाहर दिखाई दे रहा है, यह तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा। यही दिया आपके अंदर जल रहा है, उसको प्रकट करना है। जब अब वह प्रकट हो जाएगा तो संभोग काई प्रकट हो जाएगी। यानी अब यह जो स्थूल काया है, इसमें संभोग काय, वह आनंदमयी, वह दिव्य काया प्रकट हुई। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो हमेशा ही रहते हैं, बुद्ध कहीं जाते नहीं। बुद्ध का यह शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है जो स्थूल काय है, जिसको निर्माण काय कहते हैं, यह तो गिर जाएगा, क्योंकि इसकी तो एक अवधि है। 50 साल, 75 साल, 100 साल, यह तो गिर जाएगा। लेकिन जो संभोग काय है वो हमेशा है, और जो सत्य काय है वह तो हमेशा ही है। तो इसलिए हमें यही सत्य को आभास करना है, इसका अनुभव करना है, जो वह कालामों से कह रहे हैं कि तुम यह मत मान लो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखा है तो यह सत्य है, तो यह पंथ यह कह रहा है तो यह सत्य है, यह ज्ञानी पुरुष यह कह रहे हैं तो यह सत्य है। यह तुम्हारा अपना अनुभव होना चाहिए। इसीलिए अभ्यास पर इतना जोर दिया। इसीलिए बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ो,
कभी बुद्ध ने यह नहीं कहा कि किसी गुरु के पीछे लगो। उन्होंने तो अपने को भी कभी गुरु नहीं कहा। यही तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपके सामने यह बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे हैं, और क्या आपने स्वीकार कर लिया कि आप बुद्ध हो? आप कौन हो? वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो हूं ही नहीं। यह अभी नहीं जानते, इसलिए ये बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे हैं, क्योंकि इनको अभी नहीं पता। तो चलो यहीं से शुरू करो, यही मान लो कि ये बुद्ध है, यहीं से शुरू कर लो। लेकिन मैं तो हूं ही नहीं। यह बुद्ध के वचन स्वर्णिम है, इनको अपने अंदर गहरे में अनुभव में लाना होगा। हम जिस तरह से जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं या जीवन को जी रहे हैं, इससे हम कहीं पहुंचने वाले नहीं। यह शब्दों को पकड़ लेना, यह धर्म ग्रंथों को पकड़ लेना, यह सब हमारे लिए फैसिलिटेट करने के लिए यह चीजें बनाई गई हैं, ताकि हमें इनसे सहारा मिले। लेकिन सहारे को पकड़ लेने से हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमें बहुत गहरे में अभ्यास की जरूरत है। तो हमें यह सोचना होगा कि क्या है ये जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि आपको सत्य में उतरना पड़ेगा। सत्य पारमिता यानी अपने अंदर के आंख बंद करके जो अंधकार दिखाई दे रहा है, इससे बाहर निकलना होगा। ज्ञान का प्रकाश है, अज्ञानता का अंधेरा है, और आज अज्ञानता के अंधेरे में हम बैठे हुए हैं और हम धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। सोचो, बचपन से जब हम माँ की गोद में थे, तब से माँ हमें मंदिर में ले जाती है, तब से माँ हमें धर्म उपदेशों में ले जाती है, और हम सुन रहे हैं। हम मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजें सुन रहे हैं, उस दिए को देख रहे हैं, और हम भी वही करने लगे हैं। लेकिन यह सिंबॉलिकली समझाने के लिए है। आज भी बौद्ध मंदिरों में वह वाद्य बजाया जाता है जिसमें एक आवाज निकलती है, और उस आवाज को ध्यान से सुनना होता है। वह आवाज जो की जा रही है, यह आहत है, यानी की जा रही है, तब हो रही है, तब हम सुन रहे हैं। लेकिन बुद्ध यह नहीं कहते। यह भी सिंबॉलिकली है, इससे सहारा लिया जा सकता है, समझाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन इसी को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर आवाज करेंगे तो तब सुनेंगे, तो फिर उस आवाज को कैसे पकड़ेंगे? जो आवाज हो ही रही वही तो सत्य है। वह प्रकाश को कैसे, इसी प्रकाश को जलाते रहेंगे बुझ जाएगा, फिर जलाते रहेंगे बुझ जाएगा। तो उस प्रकाश को, वह प्रकाश कौन सा है जिसकी अभी हमने बात की? संभोग काई। और हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है, हर जीव के अंदर है। तभी तो बुद्धम शरणम गच्छामि हम कहते हैं। तो हम पेड़ों को भी नमन करते हैं, क्योंकि उस पेड़ में भी वही है, उस फूल में भी वही है। हर जीव को नमन करते हैं कि जो अंदर बुद्ध है, संभोग काय है, सत्य काय है, धर्म काय है, उसको नमन। हमें समझना होगा, गहरे में समझना होगा। हमें बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है। और सत्य क्या है? सत्य प्रकाश है, संभोग काय है। यह काया जिसको हम अभी सत्य समझ रहे हैं, यह तो बुद्ध ने पहले ही कह दिया, यह अनित्य है, यह बदल रही है, यह गिर जाएगी। इसका एक वक्त है, इसकी एक सीमा है। और अगर तुम इसको ही पकड़कर बैठ गए तो फिर कहीं तक नहीं पहुंचा जा सकता, फिर उस बुद्ध तक नहीं पहुंचा जा सकता जिस बुद्ध की बात हो रही है। और वह बुद्ध हमेशा मौजूद है। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं, कहीं कहां बुद्ध को खोजोगे? बुद्ध तो हमेशा है। लेकिन बुद्ध को अपने अंदर खोजना होगा, और टाइम बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में ही खोजा जा सकता है, और इस शरीर की अवधि बहुत लिमिट है, इसका एक निश्चित समय है। तभी तो बुद्ध अपने पिता से कहते हैं कि जिस
घर में आग लग रही हो, उस घर में किसी को यह कहना कि यहीं रुको, यह ठीक नहीं। यह बुद्ध के वचन अभी हमने पिछले वीडियो में सुने हैं। बुद्ध के अंदर इतना दृढ़ संकल्प है, बुद्ध के अंदर वह आग पैदा हुई है कि मुझे बुद्ध को अंदर ही देखना होगा। तो सत्य क्या है? सत्य के दो भाग हमारे अंदर हैं। एक संभोग काई, यानी वह आनंदमयी प्रकाश दिव्य काया, और एक वह सत्य काया जो हर प्राणी में, इस अस्तित्व में मौजूद है। और वह दिव्य काया और वह सत्य काया जब महसूस की जाती है, अनुभव में आती है, तो कैसे आती है? उसको बुद्ध ने बहुत पहले के प्रारंभिक काल के अगर ग्रंथ को, महावस्तु को अगर आप कभी उसका अध्ययन कर पाए तो महावस्तु में इसको थोड़ा सा इसके संकेत दिए हैं। क्या संकेत हैं? इसमें ध्वनि का हवाला दिया गया है, यानी वह दिव्य काया और वह सत्य काया जिसमें प्रकाश भी है और जिसमें आवाज भी है, उसी ध्वनि को हम देवालयों में शंख के रूप में, घंटी के रूप में, या बौद्ध मंदिरों में वह जो आवाज की जाती है उसको यहां बताया गया है। और इसी को बहुत आरंभिक पुस्तकों में, अगर धर्म ग्रंथों में हम देखें तो वेदों ने उसको अनाहत कहा, अनाहद नाद कहा। और यही नाद सभी संप्रदायों में इसका जिक्र है। यही तो स्पिरिचुअलिटी है, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यही तो अस्तित्व का सार है। यही तो वह सत्य काया, वह दिव्य काया जिसकी बात की जा रही है वो है। इसके लिए कोई धर्म अलग नहीं, इसके लिए कोई संप्रदाय अलग नहीं। यह हर जीव के अंदर है। मनुष्य इसको महसूस कर सकता है क्योंकि मनुष्य के अंदर यह सोचने और समझने की क्षमता है, करने की क्षमता है, तब वह इसको समझ सकता है। इसके अलावा और किसी भी जीव में इसको समझने की शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सोचने और समझने की शक्ति का विकास नहीं है। तो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ महावस्तु में? किस ध्वनि की बात कर रहे हैं? बुद्ध की वाणी मधुर संगीतमय ध्वनि के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। बुद्ध की वाणी वीणा और बांसुरी के धुन के समान है। यह हंसों के संगीत की तरह है। उस परम चेतन बुद्ध की वाणी कड़कते हुए बादलों के गर्जन के समान है, किंतु साथ ही कोयल की कूक के समान मधुर भी है। यह रथ के पहियों की गड़गड़ाहट के समान है, समुद्र के गर्जन के समान है, पपीहे यानी चातक की पुकार के समान है, हाथी की चिंगाड़ के समान है और शेर की गर्जन के समान है। वे जो मनुष्यों और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका स्वर नगाड़ों की धुन जैसा है। तेज हवाओं के झकोरों में जंगल की सरसराहट की आवाज के समान है और भूकंप की गड़गड़ाहट के समान है। जिन यानी जो बुद्ध का एक रूप है जिसको बुद्ध कहते थे जिन का स्वर घोष सर्वत्र व्याप्त है, यानी बुद्ध सर्वत्र व्याप्त हैं। यह स्वर 5 प्रभावशाली वाद्य यंत्रों के वादन के समान है। यह बतख के और लाल चोंच और पतली जिह्वा वाले मोर के स्वरों के समान है। यह लहरों के थपेड़ों की आवाजों के समान और दूरी होने पर यह अस्पष्ट नहीं होती। वे जो स्वर्ग और धरती के सभी प्राणियों में सर्वोपरि हैं, उनका स्वर घंटियों की सुरीली रुंझुन के समान है, किंतु गंभीर है। यह सोने के तारों से बुने जाल की सरसराहट के समान है और रत्नों की झंकार के समान है। जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनकी वाणी गंभीर और विस्मय उत्पन्न करने वाली समझी और मानी जाती है, किंतु साथ ही साथ कर्णप्रिय
और सदा हृदय को छूने वाली भी होती है। वे सब लोग जो पुण्यवान हैं, जिन्होंने पुण्य के विशाल भंडार का संग्रह किया है, जिनकी महिमा अनंत है, उन सब की वाणी वीणा के समान कानों को आनंदित करने वाली होती है। यह जो वचन है, जैसे मैंने बताया कि महत्वपूर्ण ग्रंथ, बहुत प्रारंभिक काल के ग्रंथ महावस्तु में इस ध्वनि का उल्लेख किया गया है। यह ध्वनि सर्वत्र है, इसीलिए जो आवाज आप सुन रहे हैं और इस अस्तित्व में एक जो आवाज आप सुन रहे हैं, किसी जो आहत से, यानी जो पैदा भी की जाती है और जो बगैर पैदा किए हो रही है, पैदा की जो की जाती है, वो तो कुछ देर के बाद गायब हो जाती है, ओझल हो जाती है, वह सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन एक अनाहत है जिसका यहां जिक्र किया जा रहा है। इसी अनाहत का जिक्र सभी धर्म ग्रंथों में किया गया। यही एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और यही सत्य है। जिस प्रकाश की बात की गई और जिस आवाज की बात की जा रही है, यही सत्य है, यही सत्य काया है और यह हमेशा ही विद्यमान रहने वाली है। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा और हमारा यही लक्ष्य है। यही सत्य पारमिता है, यही पार ले जाने वाली 10 बातों में पार ले जाने वाले जो 10 महत्वपूर्ण स्टेप हैं, उनमें सत्य पारमिता यही है। यही हमारी यही मंजिल है, यही परम निर्वाण है। हमें इसमें ही खो जाना है। बुद्धि इसी में खो गए, बुद्ध का साकार रूप इसी में खो गया और यह निराकार रूप, यह सत्य काया हमेशा ही मौजूद है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि मैं कहां जाऊंगा, बुद्ध तो हमेशा मौजूद है। तो आज आप इस रहस्य को समझे होंगे, आज आप सत्य पारमिता को समझे होंगे। यह वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन इसको गहरे में अपने अंदर उतारना होगा। हमें इतना गहरा अभ्यास करना है। इसीलिए बुद्ध को चिंता है, बुद्ध को बहुत चिंता है अपने हर भिक्षु की। इसीलिए तो वो कहते हैं कि एक मित्र की तरह मुझे समझो, क्योंकि मित्र, असली मित्र कौन है? जो हमेशा साथ रहता है। इसीलिए बुद्ध चिंता करते हैं, इसीलिए बुद्ध करुणा करते हैं, दया करते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो। अभी हमारी मंजिल वो है और वो अभी यही है, यही शरीर के अंदर है। और हम कहां कुरीतियों में, आडंबरों में और दिखावे में और झूठे लोकलाज में हम कहां फंसे हुए हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इससे बाहर निकलो, इससे अपने आप को बाहर निकालो और अपने आप को अभ्यास में लगाओ। कौन सा अभ्यास करना है? जो इस आवाज तक ले जाए। कौन सा अभ्यास करना है? जो इस प्रकाश तक ले जाए। और यह अभ्यास बुद्ध ने बताया है, यह अभ्यास सभी बुद्ध पुरुषों ने बताया है कि कैसे प्रकाश तक पहुंचना है, कैसे आवाज तक पहुंचना है। यही सत्य है और इस सत्य को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश को किस शब्द में व्यक्त करेंगे और आवाज को किस शब्द में व्यक्त करेंगे? कोई शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको निर्वचनीय कहा, अवचनीय कहा। यह व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह महसूस किया जा सकता है, इसमें समाया जा सकता है, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं। तो सत्य पारमिता को हमने बहुत गहरे में आज समझा है और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमें अभ्यास में गहरे में उतरना है और हम करेंगे और सत्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगले भाग में सत्य पारमिता के बाद जो 8वां है, अब उसकी हम चर्चा करेंगे।